कर रहे हैं बेटा, पर ध्यान सुनना, तेजी बच्चे आवाज आ रही है, तेजी। हाँ जी सर। ठीक है, देखना, जब हम नेमिंग कह रहे हैं बेटा, नेमिंग हमें करनी है एरोमेटिक कंपाउंड्स की, पर ध्यान सुनना, जब हमने बोला कि सर आपको करना है नेमिंग ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, नेमिंग ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, अगर आपको एरोमेटिक कंपाउंड्स की नेमिंग करनी है तो सबसे पहले जानना पड़ेगा सर ये एरोमेटिक होता क्या है। तो इसके लिए तुम्हें जानना पड़ेगा सर ये एरोमेटिसिटी क्या होता है। जहां पे बेटा एरोमेटिसिटी है वहां पे एरोमेटिक, उसे हम बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये तुमको हम बाद में समझाएंगे बच्चे, ठीक है। अब ये जो मतलब जहां पे एरोमेटिसिटी है, अगर सर आपके पास एरोमेटिसिटी है तो कंपाउंड बनता है एरोमेटिक। एरोमेटिसिटी के लिए कुछ बेटा कंडीशंस होती हैं, अगर वो कंडीशंस आपने फॉलो कर ली तो सर वहां पे एरोमेटिसिटी आ जाएगी। एरोमेटिसिटी आ गई मतलब वो कंपाउंड तुम्हारा एरोमेटिक बन जाएगा। सर कंडीशंस जैसे कि, तो जैसे सबसे पहले कंडीशन आती है सर साइक्लिक होना चाहिए, वहां पे हर एक कार्बन आपकी sp2 होनी चाहिए। सर आपका हक्कल रूल ओबे होना चाहिए। हक्कल रूल क्या होता है बेटा, वो होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, बाद में तुम्हें करवाएंगे। इसके अलावा बच्चे वो होना चाहिए प्लेनर। अगर ये सारे रूल्स तुम्हारे फॉलो होते हैं तो हम कहते हैं कंपाउंड तुम्हारा एरोमेटिक है, मतलब वहां पे एरोमेटिसिटी है। कंपाउंड अगर सब कुछ, अगर ये सारी कंडीशंस तुम्हारी टिक मार्क हो गई, सर सारी कंडीशंस फॉलो होती हैं, तो हम कहते हैं कि सर मेरा जो कंपाउंड है वो है एरोमेटिक। अभी इन कंडीशंस के बारे में नहीं जानना, समझाऊंगा बाद में। एरोमेटिक कंपाउंड तुम्हारे बेटा दो तरह के होते हैं, या तो सर बेंजीन जैसे होते हैं, या तो उसे बोलते हैं बेंजोइड, जो कि बेंजीन जैसे हैं देवांशी, या फिर नॉन बेंजोइड। निमिषा क्लियर, निमिषा बेटा, निमिषा। यस सर। बेंजोइड का मतलब होता है बेंजीन जैसे। अब बेंजीन क्या है सर ये, तो सर बेंजीन का फॉर्मूला होता है ये अगर आप चेक करो, ये तुम्हारा साइक्लोहेक्सेन है। साइक्लोहेक्सेन में आपने डबल बॉन्ड को बेटा कुछ इस तरीके से घुमा दिया, मतलब ऑल्टरनेट पोजीशन पे है, तो ये जो तुम्हारा कंपाउंड बना बच्चे, इसको तुम बोलते हो बेंजीन। चाहे रिबब ऐसे बोल लो, चाहे इन पाई बॉन्ड्स को, जो तुमने 3 पाई बॉन्ड बनाए बेटा, पहला यहां बना लो, फिर यहां बना लो, फिर यहां बना लो, चाहे ऐसे बोल लो, या फिर जो तुम्हारे 3 पाई बॉन्ड है बच्चे वो आपस में घूमते रहते हैं भैया, या फिर ऐसे बना लो बेटा, एक ही बात है। इन शॉर्ट यू कैन से कि सर आपने बनाया साइक्लोहेक्सेन और बीच में गोला मार दिया तो बन गया बेंजीन। बोलो बेटा सानवी, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा सानवी बेटा, बेंजीन का फॉर्मूला सानवी क्या बनेगा? C6H6। बिल्कुल भैया, C6H6। सर ऐसा क्यों बना बेटा, जब तुम्हारे पास साइक्लोहेक्सेन था तो साइक्लोहेक्सेन में हर कार्बन पे दो दो एच थे बच्चे, सर हर कार्बन पे तुम्हारे दो दो एच लगे हुए थे। अब अपन कर क्या रहे हैं बच्चे, एक एच ये एक एच ये, इन दोनों एच को हमने बाहर निकाला तो जाके बना डबल बॉन्ड। ऐसे एक एच जिसका एक एच, सर जैसे ही आप ये दोनों एच को बाहर निकालोगे एक बॉन्ड यहाँ बनेगा। लाइकवाइज जैसे ही आप ये वाले दो एच बाहर निकालोगे बेटा तो बॉन्ड यहाँ बनेगा। तो इसका मतलब क्या है, अब हर एक कार्बन पे से सिर्फ एक ही एच बचा है, दैट इज वाई द फॉर्मूला इज C6H6। क्लियर हुआ तुम्हें बेटा? अवनी, अवनी बच्चे, हाँ जी अब जो सर। ये है तुम्हारी बेंजीन बच्चे, ठीक है। जब भी तुम आयुपेक नेम की बात करोगे, अगर आपने आयुपेक नेम की बात करनी है तो आयुपेक नेम का मतलब क्या बच्चे, कि वहां पे सर बेंजीन आना चाहिए। अगर बेंजीन आ रहा है तो तुम्हारा आयुपेक नेम बनेगा। अगर बेंजीन के अलावा, अगर बेंजीन के अलावा आपने एनी अदर नेम यूज किया, बेंजीन के अलावा अगर एनी अदर नेम यूज किया बच्चे, तो वो बनेगा तुम्हारा क्या, इन दैट केस दैट विल बिकम योर कॉमन नेम। क्या बनेगा बच्चे तुम्हारा, वो कॉमन नेम बनेगा। आरना बेटा क्लियर हुआ? आरना, आरना बेटा, हाँ जी सर। तो बच्चे आयुपेक नेम तभी बनेगा अगर वो बेंजीन होगा। बेंजीन एंड जब तुम 1 2 3, जब आप ये 1 2 3 4 नंबर यूज करते हो बच्चे, तो आयुपेक नेम वो कब बनता है बच्चे, जब आप बेंजीन एंड जब आप 1 2 3 4 यूज करते हो तभी बनता है वो आपका आयुपेक नेम। यहां तो कोई डाउट किसी बच्चे को, जल्दी बोलो आरना। नहीं सर। ठीक है, तो अगर हमने बोला आरना ये तुम्हारा बेंजीन था, ये आपका बेंजीन है, अगर बेंजीन पे Cl लगा दिया तो क्या नाम बनेगा बेटा? अब इसको क्लोरो साइक्लोहेक्सेन नहीं बोलेंगे बेटा, ये तुम्हारा क्लोरो है, लगाया बेंजीन के ऊपर तो क्या बोलेंगे, क्लोरोबेंजीन, सिंपल। अब जैसे तुमने बोला सर बेंजीन पे लगा दिया मैंने OH, अब बेंजीन पे OH लगा दिया बच्चे, तो इसका नाम बोलो क्या बनेगा, जल्दी बोलो भैया, बोलो क्या नाम है अपना, निक। अगर बेंजीन पे एक सर OH, हाइड्रोक्सी बेंजीन। अबे सोच के बोल भाई, सोच के बोल, हाइड्रोक्सी बेंजीन कुछ भी कह रहा भैया तू यार, हमने तुमको बोला आयुपेक ने बताओ उसका।
सोच के बताओ। एकदम गलत बच्चे। निक तू इतनी मार खाएगा ना मुझसे बच्चे, सर बेंजीन बनूं, मतलब बेंजीन बहुत मार बनूं। खाएगा तू बेटा। एक बात बताओ बच्चे, इसको लिंक कैसे करना है बच्चे? अबे इसको लिंक इस तरीके से करना है। अगर मान ले तेरे पास ये होता और तूने यहाँ पे OH लगाया होता बेटा, तो क्या बनता है? ये साइक्लोएल्केन नहीं है, 6 कार्बन का साइक्लोएल्केन है, मतलब साइक्लोहेक्सेन। तो क्या नाम बनेगा? साइक्लोहेक्सेनोल। अब यही तो बनेगा, बोलो निक। यस सर। और यहाँ पे वन कैसे आ गया बच्चे? फालतू की बात कर रहे हैं। अरे जब साइक्लिक पे बेटा जहां पे OH होगा वो वन, वही तो वन होगा ना, तो वन क्यों बोला आपने? दूसरी गलती। अबे क्लियर हुआ? यस सर। और कभी इस नाम को, पहली गलती तुमने ये कर दी कि सर यहाँ बन नहीं आएगा, पहली गलती। दूसरा, क्या तूने कभी इसका नाम ये बोला है हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन? एकदम बेवकूफी कर रहा है बच्चे। हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन बोला तुमने बच्चे इसको, है? बोलियो। नो सर। तो फिर ये कैसे बन गया हाइड्रोक्सी बेंजीन? बोलो हाँ है ना? अरे यस क्लियर सर। हुआ? तुम बोलो बच्चे क्या नाम बनेगा इसका? प्रियल। सेम कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं बच्चे। प्रियल फर्क क्या है? सर यहाँ पे साइक्लोएल्केन था, साइक्लोहेक्सेन था, अब यहाँ पे बेंजीन है। नाम बोलो बच्चे क्या बनेगा इसका? प्रियल बोलो प्रियल। बेंजोल। बेंजोल। अबे एल्कोहल होता है। अरे एल्केन और ओल, सॉरी एल्कोहल होता है। सर, बेंजीनोल। फिर बेटा एल्कोहल। अभी कभी सुना है तुमने एल्कोहल? तुमने हमेशा हमेशा क्या कहते चाहिए? एल्केन और ओल, एल्केनोल सुना है मैंने यार, ये सुना है। एल्कोहल तो सुना ही नहीं बच्चे। तो जब कभी एल्कोहल नहीं सुना तो बेंजोल कैसे बनेगा बच्चे? सर पेरेंट आपका बेंजीन है, बेंजीन और ये ओल, सर ई कटेगा, क्या बना? बेंजोल, बेंजीनोल। बेंजोल थोड़ा बना बच्चे, भी बेंजीनोल। बोलो जानवी, क्लियर हुआ? जानवी कैसे बच्चे बने? आ रही है जानवी? हाँ जी सर। तो जो बेंजीनोल है बच्चे, वो तेरा है आयुपेक नेम। लेकिन आज के बाद तुम इसको किस नाम से जानोगे बेटा? इसको तुम जानोगे फिनोल के नाम से। किस नाम से? फिनोल। तो अब तुमको भैया बहुत सारे कंपाउंड्स के कॉमन नेम लर्न करने पड़ेंगे बेटा। मान लिया पेपर में पूछेगा तो पेपर में आयुपेक नेम पूछेगा, सर दिस इज माय आयुपेक नेम बेंजीनोल। लेकिन जब तुमसे क्वेश्चन बोलेगा बेटा, क्वेश्चन में वो बेंजीनोल यूज नहीं करेगा, क्वेश्चन में यूज करेगा कॉमन नेम्स। तो अब जितने भी कॉमन नेम्स है सानवी बच्चे, वो तुमको थोड़ा प्रैक्टिस कर करके मेमोराइज दिमाग में बिठाना पड़ेगा। अक्की बेटा क्लियर हुआ? अक्की? हाँ जी सर। अब जैसे आगे बढ़ते हैं बच्चे, सानवी तुम ट्राई करो बच्चे। सानवी इसका नाम क्या बनेगा? ये तुम्हारी बेंजीन है बच्चे। अगर मैंने साइक्लोहेक्सेन में गोला मार दिया, बन गया बेंजीन। बेंजीन के ऊपर अगर सानवी तुमने लगाया CHO, बोलो सानवी इसका नाम क्या बनेगा? बेंजाल्डिहाइड। ये तो बेटा कॉमन नेम है। जो तुमने बोला बेंजाल्डिहाइड बेटा, ये तुम्हारा कॉमन नेम है। बोलो हाँ ना? अब आगे मैं इसको बेंजाल्डिहाइड ही बोलूंगा, जैसे आपने उसको फिनोल बोला। ये कॉमन नेम है बेटा, दिस इज योर कॉमन नेम। हम तुमसे पूछ रहे हैं आयुपेक नेम। बेंजीन कार्बाल्डिहाइड। एग्जैक्टली बच्चे, वेरी गुड। याद है बच्चे तुमको सानवी? यही हमने किया। देखो ये मेरा पेरेंट बनेगा, सर एक कार्बन का है, मैं चाह कर भी इसकी कार्बन काउंट नहीं कर पाऊंगा, तो फैमिली नेम यूज करूंगा। फैमिली नेम क्या होता है? कार्बाल्डिहाइड। अब पहले क्या है? अब सर ये साइक्लोएल्केन नहीं है, ये साइक्लोहेक्सेन नहीं है, बेंजीन है। तो क्या नाम बनेगा बच्चे इसका आयुपेक? जैसे वहां पे बेंजीन ऑल बना था सर, वैसे ही बनेगा बेंजीन। अब बेंजीन अल नहीं बनेगा, बेंजीन कार्बाल्डिहाइड। बोलो बेटा निक, क्लियर हुआ तुम्हें? रिबव यस सर। आसान था, आसान था रिबव। रिबव अब यार ये तुम्हारा बच्चे, इसका नाम क्या बनेगा सर? बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना? वो बनेगा आयुपेक नेम। और ये तुम्हारा कॉमन नेम बेंजोइक एसिड। ये तुम्हें याद करना पड़ेगा बच्चे अब, ठीक है? वैसे आयुपेक नेम क्या है? बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब अगर मान लो बेंजीन के ऊपर लगा दिया आपने OCH3, अब इसका नाम क्या बच्चे? देखो कॉमन नेम तुम्हारा क्या है? इसको बोलते हैं मिथाइल, एल्काइल एल्काइल ईथर। इसका नाम मिथाइल है। इसका नाम तुमको लर्न कराएंगे बेटा, इसे बोलते हैं फिनाइल। तो नाम क्या बना? एल्काइल एल्काइल ईथर, मिथाइल फिनाइल ईथर। ये पहला कॉमन नेम बच्चे। उसके बाद और क्या नाम बनेगा बच्चे इसका कॉमन नेम? इसे बोलते हैं बेटा हम एनिसोल। अगर आयुपेक नेम की बात करोगे बच्चे, तो आयुपेक नेम क्या बनेगा बच्चे? सर ये मिथॉक्सी है, सर एक ही कार्बन था, ये लॉकेट बनेगा। सर यहाँ पे 6 कार्बन है, तो ये बनेगा पेरेंट एल्कोक्सी एल्केन। याद आया बच्चा आयुपेक नेम? एल्कोक्सी एल्केन। तो नाम क्या बना तुम्हारा? मिथॉक्सी एल्केन, मिथॉक्सी बेंजीन। एल्कोक्सी एल्केन, मिथॉक्सी बेंजीन विल बी योर आयुपेक नेम।
तीनों नाम सही है बच्चे इसके। कोई डाउट किसी को? तेजी बोलो बच्चे, तेजी तेजी। नो सर। इसका नाम बोलो तेजी, क्या बनेगा? बेंजीन के ऊपर बेटा NH2 है। बोलो तेजी, तुम्हारे हिसाब से नाम क्या बनेगा? बोलो बच्चे तेजी, बड़ा आसान है ये। अब जैसे उसने बोल दिया अमीनो बेंजीन, अबे अमीनो बेंजीन तुम्हारा कॉमन नेम है। अमीनो बेंजीन अगर बोलोगे बेटा कॉमन नेम है कि सर ये अमीनो है, ये बेंजीन है, इट्स अ कॉमन नेम। और इसका एक और कॉमन है बच्चे, जिसका नाम है एनिलीन। इसको बेटा एनिलीन भी बोलते हैं, बट मैं पूछ रहा हूँ आयोपेक नेम, बोलो क्या बनेगा तेजी? अरे याद है अमीन में कॉमन नेम अमीन में तुम्हारा क्या बनता था आयोपेक नेम? एल्केन अमीन, एल्केन अमीन, याद आया तेजी? सर मैंने रिवाइज नहीं करा। क्यों नहीं किया बच्चे यार? चलो रिवाइज, और रिवाइज क्यों नहीं है बेटा? इतना बड़ा पाप। अगर 2 दिन की छुट्टी दे दी इसका मतलब ये कि रिवाइज नहीं करोगे बच्चे, मौज लोगी। सर पेपर चल रहे हैं, पेपर आ भी गए तुम्हारे जल्दी? 7 से शुरू हो गए तो थे। अच्छा चलो कोई नहीं बेटा, रिवाइज तो एटलीस्ट कर लेता ना बच्चे। पेपर चलना इज नॉट अ बहाना, है ना? बड़ा आसान है। तुम बोलो सामी, क्या सामी नहीं, तुम बोलो प्रियल बच्चे, नाम क्या बनेगा इसका आयोपिक नेम? प्रियल, बेंजीनामीन। शाबाश, बहुत बड़े बच्चे। सब पेरेंट बना आपका बेंजीन का, बेंजीन अमीन, तो उसे ई कटेगा बेंजीन अमीन। बहुत बढ़िया बेटा। कोई डाउट यहाँ पे प्रियल तुम्हें? नो सर। वेरी गुड। कोई डाउट किसी बच्चे को? जल्दी बोलो, बोलो जानवी, जानवी साहब। नहीं सर। ठीक है, अब जानवी कुछ फंडे और सीखो बेटा। इस कंपाउंड के अंदर, अच्छा एक दो नाम और कॉमन बच्चे। अगर बेंजीन के ऊपर CH3 है सर, वैसे तो नाम बनेगा ये सर आपका लॉकेंट है एल्काइल। मिथाइल बेंजीन इज योर आयुपेक नेम। सर मिथाइल बेंजीन इज गोइंग टू बी योर आयुपेक नेम। और मिथाइल की पोजीशन नहीं बताएंगे बेटा सर, एक ही है तो ऑब्वियसली बात है 1 पे होगा। अगर इसका कॉमन नेम की बात करते हैं बच्चे, तो कॉमन नेम बनता है तुम्हारा इसका क्या? टोलीन। टोलीन इज द कॉमन नेम। तो मिथाइल बेंजीन बोलो या बोलो भैया टोलीन, एक ही बात है। मिथाइल बेंजीन और द टोलीन इज वन एंड द सेम थिंग। क्लियर बच्चे? तो नाम क्या तुम्हारा बनेगा बेटा? मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन अगर बोलोगे तो बेटा वो है तुम्हारा आयुपेक नेम। अदरवाइज अगर टोलीन बोल रहे हो तो वो भी चलेगा। क्लियर? कोई डाउट किसी को? बोलो रिवो, कोई डाउट? रिबव? नो सर। ठीक है रिवो, तुम्हें? नहीं सर। अच्छा रिबव, इसके अलावा एक आता है जाइलीन। कुछ जानते हो मुझे जाइलीन के बारे में रिबव? नहीं सर, पहली बार सुन रहा हूँ। ठीक है, अगर बेंजीन के ऊपर अगर आपने 2 मिथाइल लगा दिए बच्चे, अब बेंजीन के ऊपर अगर तुम 2 मिथाइल लगाते हो बच्चे, कहीं भी लगा दो बेटा, तो इसको बोलते हैं जाइलीन। अब जाइलीन भी तुम्हारे भैया बहुत तरह के आते हैं बेटा। आओ तुमको सुनाता हूँ होता क्या बच्चे यहाँ पे। अब एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे सानवी सारे बच्चे। सानवी, जैसे आपने सानवी बोला कि सर मेरा ग्रुप यहाँ पे लगाया आपने बेटा, तो अगर ग्रुप बेटा अगर आपने यहाँ लगाया बच्चे, तो ऑब्वियस सी बात है इसको तुम 1 बोलोगी। 1 बोलने के बाद सर 2 3 4 5 6, या फिर यहां से शुरू करो 2 3 4 5 6। क्लॉक या एंटी क्लॉक करेंगे बेटा। अब 1 2 3 के अलावा कुछ और तुम्हारी कॉमन पोजीशंस आती हैं, बड़े ध्यान से सुनेंगे बच्चे। जहां भी आपने ग्रुप लगाया सानवी बेटा, उसके बगल में ये जो पोजीशन है बेटा, ये जो तुम्हारी दोनों पोजीशन होती है बेटा, इसके बगल वाली, सर जिस कार्बन पे आपका ग्रुप था बच्चे, उसके अगल बगल वाली जो पोजीशन होती है बेटा, वो होती है आपकी ऑर्थो। क्या होती है बेटा? ऑर्थो। सानवी क्लियर? यस सर। इसके जस्ट एंटी, सर इसके जस्ट एंटी ये वाला कार्बन है, तो इसके जस्ट एंटी जो तुम्हारा कार्बन है बच्चे, वो जो तुम्हारी पोजीशन बनती है बेटा, इस पोजीशन को तुम बोलते हो पैरा। सर दिस इज योर पैरा पोजीशन। ये आपकी जो जस्ट अगल बगल वाली है वो ऑर्थो होती है जानवी, अगल बगल वाली। जस्ट इसके जो एंटी है बेटा एकदम पोजीशन, वो तुम्हारी होती है पैरा। अब एम से मेटा, एम से मिडल, तो ऑर्थो, ये सर आपका ऑर्थो था, ये सर आपका ऑर्थो है, ये पैरा है। इन दोनों के बीच में जो पोजीशन आई बेटा, एम से मेटा, एम से मिडल, सर ये आपका मेटा होता है। इसको भी मेटा बोलते हैं और इसको भी मेटा बोलते हैं। बोलो दिवांशी को डाउट, दिवांशी, निमिषा को डाउट? निमिषा बच्चे? नो सर। ठीक है, अगर डाउट नहीं है तो बच्चे कौन बताएगा? तने, तने बच्चे क्लास में हो? तने बेटा, यस। तने तुम बताओगे बेटा। अगर तने बेटा मैंने ग्रुप यहाँ लगा दिया तने बच्चे, तो ABCDE, बोलो तने इसमें ऑर्थो कौन है? सर A और B। बहुत बड़े बच्चे। मैंने क्या किया बच्चे, जो आप देखो कभी ये मत बोलना कि सर आपने तो कहा था कि जो मेटा पोजीशन होती है, सर आपने तो फिक्स कराया था कि सर मेटा पोजीशन तो ये वाली 2 होती हैं,
तो सर मेटा मेरे यहाँ पे ये दोनों बनेंगे बेटा। ऐसा फिक्स नहीं है समर्थ बच्चे, वो हमेशा ग्रुप के हिसाब से होता है। अगर तुम्हारा ग्रुप यहाँ लगा दे बच्चे, तो ग्रुप के अगल बगल वाला, तो जो ए और बी है वो ऑर्थो बनेगा। जानवी दिमाग में घुसा? जानवी, ये वाली पोजीशन तुम्हारी ऑर्थो बनेगी। जानवी, जानवी बोलो पैरा कौन सी है? सर सी। शाबाश, जस्ट उसके एंटी। और मेटा बोलो? डी और ई। बहुत बढ़िया सर, ये ऑर्थो था, ये पैरा था, तो जो बीच वाला बचा सर ये मेटा है और ये भी मेटा है। आई होप सबको क्लियर हो गया। बोलो तेजी को डाउट। तेजी? नो सर। तो तेजी, जाइलिन का मतलब होता है कि अगर आपके बेंजीन पे 2 मिथाइल लग गए तो जाइलिन होता है बच्चे। अब जाइलिन जो तुम्हारे होते हैं बेटा, वो बहुत सारे तरह के होते हैं बेटा। तुमने बोला सर जाइलिन का मतलब क्या है कि अगर बेंजीन के ऊपर, बेंजीन पे अगर आपने सर कहीं पे भी 2 मिथाइल लगा दिया बेटा, तो जो जाइलिन है बच्चे वो 3 तरह का बनता है सर। या तो वो ऑर्थोजाइलिन होगा सर, या तो वो ऑर्थोजाइलिन होगा, या फिर वो मेटाजाइलिन होगा, या फिर वो पैराजाइलिन होगा। इसका मतलब क्या बच्चे कि सर सपोज करो अगर आपने CH3 यहाँ लगा दिया